जोहार। नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। कुछ वक्त पहले हमने विश्व भर में इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया है। ये कहना बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूथ जो है वो हमारा फ्यूचर है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां आने वाले दशक में युवाओं की जो पॉपुलेशन है वो विश्व भर में सबसे ज़्यादा होने वाली है। कहीं ना कहीं जब हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसका एक हमारा मकसद ये भी होता है कि जो युवा हैं उनकी विजन को, उनकी जो कॉन्फिडेंस है, उनके टैलेंट्स को हम सेलिब्रेट कर सकें। और आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम ऐसे ही एक युवा के टैलेंट को, उनकी जर्नी को सेलिब्रेट करने वाले हैं जो बीते कुछ वर्षों से फैशन की इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। कुछ टॉप ब्रांड्स हो गए, फिर चाहे वो अमेज़ॉन हो, उसके अलावा तनिष्क हो, इन सब में उन्होंने काम किया है। टॉप फैशन मैगज़ीन वोग में वो फीचर हुई हैं। आज यहाँ पर हम उनकी जर्नी आप तक पहुँचाएंगे, उनका क्या सफ़र रहा है, उनकी क्या कहानी है, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे रचना तिवारी का। थैंक यू नितिन। रचना, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निधि। सबसे पहले तो फैशन का जो आपका सफ़र रहा है हम उसी पे डिस्कशन शुरू करेंगे। ये जो जर्नी है किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि आपने काफ़ी, जैसे हमने कहा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, उनके साथ आपने काम किया है, लेकिन आपने स्टार्ट कब किया, कब लगा कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर मुझे काम करना है? क्योंकि थोड़ा ऑफ बीट है ये, है ना? जब लोग एकदम मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, तो क्या वक्त था जब आपने ये डिसीजन लिया? ओके, सो निधि, मैं जब शुरुआत की बताऊंगी। मेरी जब शुरुआत हुई तो हमेशा से ये मन में था कि भीड़ से अलग होना है और भीड़ से अलग होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब मॉडलिंग के बारे में पता चला तो मैंने कोशिश की, स्टार्ट की। मैंने अपने फ़ोटोज़ खिंचवाए, पोर्टफोलियो बनवाई। उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत की। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं थी, लेकिन अगेन जब मैंने बोला कि ये बचपन से एक ख्वाहिश रही है कि भीड़ से अलग होना है, उस विज़न को लेकर मैं आगे बढ़ी और धीरे धीरे मैंने अपनी शुरुआत की। मैंने ओनिडा के साथ शुरू किया था। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च थी और दैट टू मैं इंटरमीडिएट में थी उस वक्त। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, मैंने अपने स्टडीज़ कंप्लीट किए। फिर मैंने फर्स्ट फैशन शो किया, डिज़ाइनर नेक्स्ट इंडिया। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट्स मिले, मुझे लोग पहचानना शुरू किए, मेरे कुछ कवरेज हुए और फिर मैं कह सकती हूँ उसके बाद कोई ब्रेक नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उस पर फिर से मैंने मेहनत करना शुरू किया, लोगों को अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, अपने फ़ोटोज़ सही जगह भेजना शुरू किया। पहले मैंने खुद पे बहुत वर्क किया, खुद को ट्रेन किया, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए खुद की कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुझे शूट्स मिलने लगे। मुझे याद है मेरा सबसे पहला जो मुझे ब्रांड मिला वो आफ्टर ओनिडा, जो मेरे स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद हुए, दैट वाज FBB बिग बाज़ार, जो कि सभी जानते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने डायमंड ज्वेलरीज़, मुझे एवॉन की ब्रांड मिली, फिर मुझे तुलसियान, तनिष्क, इस तरह से मेरे ब्रांड्स मुझे मिलते रहे। मेरी मॉडलिंग चलती रही थी। फिर 2019 में मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, जो कि इंटरनेशनल मैगज़ीन में फ़ीचर होने के लिए, वोग की शूट के लिए आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ था, बट वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ लगन से करो, मन से करो, तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है। 2019 सितंबर में मैं वोग में फ़ीचर हुई और उसके बाद मुझे लोग वो गर्ल की तरह भी जानते हैं, वो मुझे ऐसे बोलते हैं। और फिर मेरे मीडिया कवरेजेस हुए, लोग काफ़ी पहचानने लगे मुझे, मेरे होर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें होने लगी। उसके अलावा निधि, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैं 2 साल से ग्लैडरेक्स के लिए कोशिश कर रही थी, उसके मैगज़ीन में फ़ीचर होने के लिए, जो कि नहीं हो रहा था। और आई थिंक 2019 मेरे लिए इतना लकी साल रहा कि सितंबर मेरी वोग हुई और 2018 में मेरे घर पे कॉल आया और ग्लैडरेक्स की मैगज़ीन आई मेरे पास। सो नेशनल इंटरनेशनल दोनों फ़ीचर मुझे एक साल में ही मिले 2019। और उसके बाद से कभी मैंने ब्रेक नहीं लिया, ये चीज़ करती रही। शूट रही, जब भी मौका मिला शोज़ करती रही, प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसके अलावा मैंने कुछ कॉलेजेस में फ़ैशन शो जज किए हैं। मैंने खादी के भी मिस्टर एंड मिस खादी वो जज किया।
उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जैसे BMW टाइटेनियम लॉन्च किया मैंने, निक्सा किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, लेनोवो जो लैपटॉप है उसको लॉन्च किया। सो इस तरह से जब नाम बना लिया तो कॉल्स, शूट्स, होर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें होती रही। और फाइनली मुझे लगता है ये जर्नी में मुझे फिर इस लेवल का कॉन्फिडेंस दिया जो मैं चाहती थी कि मुझे भीड़ से अलग दिखना है, मुझे भीड़ से अलग होना है। वो चीज़ मैंने किया, वो मुकाम मैंने हासिल किया और मैं बहुत ही खुश हूँ। और वो मेहनत मैंने की है, ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की। वो खुद को ट्रेन करना, सुबह शाम जगना, ऐसा लोगों को ये लगता है ये बहुत इजी इंडस्ट्री है, ये नहीं है, ये बहुत ही टफ इंडस्ट्री है। खुद को उसमें मजबूत तरीके से बनाए रखना, इतने साल रखना, वो बहुत बड़ी बात है और मैं उस चीज़ को लेकर खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि वो का मैं खासकर बात करना चाहूँगी, एक वर्ल्ड क्लास फैशन मैगजीन है ये। कितने लोग ट्राई करते हैं इसमें कवर होने के लिए, स्पेशली जब आप रांची जैसे जगह से आ रहे हो जी। जब आपको ये पता चला, वो कैसा फीलिंग था आपके लिए? पहली बात तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ था। और मैं एक और चीज़ मेंशन करना भूल गई। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे जर्नी में, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो सपोर्ट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली मॉडलिंग को लोग इतना आगे नहीं बढ़ा पाते हैं फैमिलीज़ में। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरी सिस्टर ब्रदर बहुत सपोर्ट किया। तो जब ये वोग का आया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली जब ये हुआ वो खुशी बहुत अलग थी। मुझे ऐसा लगा, जब तक ये वोग नहीं हुआ था मुझे लगा था कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो मुझे करना है, जो अभी बाकी है। और जब मैंने वोग किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने मेहनत की है वो सफल हो गया और मैंने ऐसा मुकाम हासिल किया जो शायद मैंने सोचा नहीं था। वो आई थिंक मैंने वो ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं वोग की कभी शूट भी करूँगी। और आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं इस खुशी को जाहिर आज भी नहीं कर पाऊँगी कि मेरे अंदर वो फीलिंग कैसी थी, और मैं बहुत ही खुश हूँ। बिल्कुल। मॉडलिंग में एक तो आपने एक बहुत बड़ा नाम कमाया, जिस तरीके से आपने शुरू किया, कुछ टॉप ब्रांड्स जिसके लोग ट्राई करते हैं कि एक मिल जाए, दो मिल जाए, और आप लगा लैक्मे में आपने काम किया है, BMW जिसकी हमने बात की। उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, खासकर जब हम झारखंड की बात करते हैं जी। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जी। वो किस तरीके से शुरू हुआ, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सो जैसा कि मैंने बताया, मॉडलिंग, ये मॉडलिंग डेफिनेटली इज़ समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट। इसके अलावा मैंने अपने आप को प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी मैंने अपना कदम रखा। सो मैंने स्टार्ट किया था HR डिपार्टमेंट से, बट धीरे धीरे जैसा कि मैंने बोला, एक चीज़, मुझे भीड़ से अलग होना था। बचपन से ये ख्वाहिश रही है कि मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, मेरे काम से पहचाने, ना कि किसी के वजह से पहचाने। सो इस काम के वजह से जब मुझे पता चला कि झारखंड स्टार्टअप चल रहा है, झारखंड गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है स्टार्टअप पे, सो मुझे जब पता चला तो मैंने अपना डिपार्टमेंट स्विच किया। मैंने झारखंड स्टार्टअप में काम किया कुछ 4 साल, और उस इंक्यूबेशन सेंटर का नाम था AVVI, जो कि झारखंड गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है विद IIM अहमदाबाद। मैं IIM अहमदाबाद की रिप्रेजेंटेटिव थी, मैंने उनके ओर से ही काम किया। और मैं अगर बोलूँ निधि, तो एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हमने ज्वाइन किया था और हमने जब स्टार्ट किया झारखंड स्टार्टअप, सो झारखंड स्टार्टअप के पास कोई स्टार्टअप नहीं थे उस समय, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया। और आज अगर आप झारखंड गवर्नमेंट की AVVI की वेबसाइट देखेंगे तो हमारे पास रजिस्टर्ड 493 स्टार्टअप्स हैं, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है, ज़ीरो से 493 के पास आना। और उस जर्नी में हमने एक एक इंस्टीट्यूशन में जाकर पिच किया, हमने पैन इंडिया में जाकर अपना नाम बनाया। हम अगर आप आज भी जाएं उड़ीसा गवर्नमेंट या फिर केरला हम गए थे मेंटरशिप के लिए, तो आज सभी जानते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप इंडिया है वो जानती है कि झारखंड गवर्नमेंट में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। इस नाम को लाना ही बहुत बड़ी बात है, जब आपको यही नहीं पता है कि झारखंड में कुछ हो रहा है। और आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट तक जानती है, पैन इंडिया में हमारे झारखंड स्टार्टअप का नाम है, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर का नाम है। और इस पूरी जर्नी में मैं गर्व महसूस करती हूँ कि इस जर्नी को आगे बढ़ाने में मेरी हिस्सेदारी रही है। झारखंड के बारे में जब हम लगभग बात करते हैं ना, जैसे आपने कहा कि 400 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने शुरू किया, जो आपके पास रजिस्टर हुए, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि वी हैव पीपल, हमारे पास लोग हैं जो सामने आना चाह रहे हैं, जो अपना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं खुद के दम पे। लेकिन
रिसोर्सेज में शायद वो लैग कर जा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म पे कहीं वो लैग कर जा रहे हैं। अभी जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, खासकर वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उन जैसे आप जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले होते हो तो आपको पता है कि मुझे ये लाना है, बिल्कुल, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचाना, उसको स्टैब्लिश कैसे करना है, इस बारे में अगर आप उन्हें कुछ बताएं तो। जी बिल्कुल। सो निधि, सबसे पहली बात है किसी भी चीज़ को लेकर पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको, जैसे मैंने बोला, मुझे मेरी मॉडलिंग मेरी पैशन है, जो कि मैं आज तक कर रही हूँ, एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हुए कर रही हूँ। बेसिकली मैं 2 प्रोफेशन हैंडल कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है कभी कभी, फिर भी मैं हैंडल कर रही हूँ। तो वो मेरी लगन है, वो मेरा पैशन है। इसी तरह किसी भी काम को करने के लिए वो लगन बहुत ज़रूरी है। और मेरे ड्यूरेशन में, जब मैंने झारखंड स्टार्टअप के साथ काम किया, झारखंड गवर्नमेंट के साथ, जो मैंने स्टार्टअप्स देखे, अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको उनकी जो एनर्जी दिखेगी। हमारे झारखंड में बहुत पोटेंशियल है निधि, इट जस्ट उनको एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। वो राइट प्लेटफॉर्म AVVL है, इंक्यूबेशन सेंटर है, उनको सही मेंटर्स चाहिए। सो अगर आप स्टार्ट करने की बात करें तो उनको पहले उनमें एक लगन होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। उनका आइडिया, उनका प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए। उनको पता होने चाहिए कि मेरे सेक्टर में कौन सा राइट कनेक्ट है जिससे जाकर मैं मिलूं और कैसे मैं आगे बढ़ूं, वो बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने मॉडलिंग की तो मुझे पता था मेरा मेंटर कौन होने वाला है, मुझे किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे अपना दिशा आपको खुद से चुनना होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, राइट कनेक्ट, राइट मेंटर, राइट प्लेटफॉर्म। और लास्ट एंड फाइनल, पैशन, लगन किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज़, कोई भी ताकत आपको रोक सकती है। उसके बाद धीरे धीरे आप स्टार्टअप इंडिया की प्लेटफॉर्म है, जो कि DIP पे रिकॉग्निशन होती है। आज के डेट में तो निधि इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं स्टार्टअप को लेके भी, अगर कोई चाहे ये करना तो वो कर सकता है, सही लगन और सही मेहनत के साथ। वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से उनको बहुत तरीके के उनके सेक्टर में उनको मेंटर्स मिल सकते हैं, जो उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। और मुझे लगता है अगर हम बात करें ओला, उबर, स्विगी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी शुरुआत की है ना, वो 0 से स्टार्ट होकर आज यहाँ आए हैं। तो वो डर नहीं होना चाहिए कि मैं फेल होऊंगा, मैं सक्सीड करूंगा। जब मैं भी मॉडलिंग की शुरुआत की तो मुझे नहीं पता था मैं इतना सक्सेसफुल मॉडल बनूंगी। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास बहुत ज़रूरी है खुद को आगे लेकर जाने के लिए। बिल्कुल, ये तो जैसे आपने बताया ना कि जब आप स्टार्ट करने वाले हैं तो ये कुछ टिप्स है जो आपको दिमाग में रखना है, किस तरीके से आपको कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। साथ ही जब आप क्योंकि XLRI से जुड़ी हुई हैं और वहाँ पे आपने खास तौर एजुकेशन को लेके, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप है, आपको खुद से स्टार्ट करना है, आप कहीं प्लेस नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ आपको जानकारी चाहिए होती है अगर आप उसमें प्लंज करना चाह रहे हैं तो। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के आपने इसको एज अ कोर्स भी लॉन्च किया था। उस बारे में थोड़ा खासकर जो रांची झारखंड के जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताएं जरा। ओके, सो एक टिप जो मैं स्टार्टअप्स को देना चाहूँगी वो ये है, उनका आइडिया, उनका प्रेजेंटेशन। सो अगर आप इन्वेस्टर के पास भी जा रहे हैं तो सबसे पहले जो एक बात होती है आपकी प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ के लिए वो प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा आइडिया है वो 5 मिनट का वो 5 मिनट तक सुनेंगे। कभी कभी आप अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए कि रात के 3 बजे भी अगर कोई बोल रहा है कि आप अपना पिच कीजिए 2 मिनट में, तो वो पिच, वो आइडिया पिचिंग, वो प्रेजेंटेशन, वो अपनी कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सामने वाला उससे इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि बहुत बार इन्वेस्टर्स आपका फ्यूचर नहीं देखते हैं कंपनी का, वो ये भी देखते हैं कि आइडिया की प्रेजेंटेशन क्या है। कई ऐसे स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं अपने आइडिया प्रेजेंटेशन की वजह से। आप कैसे किसी चीज़ को सामने रखते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो उस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है इनिशियल डेज में किसी भी स्टार्टअप के लिए, और ये थ्रू आउट आपको हेल्प करेगा। कमिंग टू माई XLRI जर्नी, सो XLRI में एक सीड इंक्यूबेटर है और हमने वहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो अभी तक XLRI में 2 प्रोग्राम रन हो रहे थे, BM and HR। थर्ड हमने एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया, जिसमें ये जर्नी भी थोड़ी टफ रही। हम बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप आप समझेंगे, रिस्क, फेलियर बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस, आपने पैसे लगा दिया, आपने अपना मेहनत दिया, समय दिया, आप मनी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, सक्सेस रेट क्या होगी कोई नहीं जानता है। सो काफ़ी टफ जर्नी रही ये, लेकिन इसमें भी हमने सक्सेस पाया। आज हमारे पास 43 स्टूडेंट्स हैं और रिसेंटली हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है
कोई प्लेसमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छी बात ये लगी कि इंडिया में इतने स्टूडेंट्स हैं जो ये रिस्क लेने को तैयार हैं, जो अपना नाम बनाने को तैयार हैं, जो कल के डेट में ओला उबर के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। सो वो बहुत बड़ी बात है और उनके लिए थैंक्स टू देम कि वो हम पे विश्वास किए और वो यहाँ पे आए हैं। सो यस, हमने एक सक्सेसफुल प्रोग्राम लॉन्च किया एक्सेलर में। उस प्रोग्राम का नाम है PGDM IEV, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर क्रिएशन। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फर्स्ट बैच जिन्होंने ये रिस्क लिया है, बिकॉज फर्स्ट हमेशा रिस्क टेकर होता है, उसके बाद तो वो जर्नी एक ऑनगोइंग जर्नी हो जाती है। सो यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी जर्नी से काफ़ी कुछ लोग सीख सकते हैं, क्योंकि फिर चाहे वो फैशन मॉडलिंग का हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया एज अ कोर्स इसको लॉन्च करना, वो हर एक जर्नी, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ आपको पता नहीं है कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन आप फिर भी वो प्लंज ले रहे हो और हर बार वहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना, वो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा हम मॉडलिंग के बारे में एक बार वापस आकर बात करते हैं। खासकर यहाँ पर झारखंड में जो यंग लोग हैं, फिर चाहे वो फीमेल्स हो गए या जो मेल्स हो गए, और जो फैशन की इंडस्ट्री में अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं या वहाँ पर वो नाम कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सही दिशा हो सकती है? किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकते हैं? कहाँ जाकर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने लिए? जी, सो फर्स्ट मेरी यही एडवाइस रहेगी निधि, वो पैशन होना चाहिए, वो इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। आप दो नाव में सवार होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब मैंने भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया तो मेरी मॉडलिंग करियर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो गई थी, तब मैंने वो जर्नी स्टार्ट किया। मैंने दो जर्नी स्टार्ट साथ नहीं किया था, मैंने पहले मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। तो वो लगन ज़रूरी है। और मॉडलिंग के अगर क्षेत्र में मैं आऊँ तो आप आज के डेट में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे पोर्टफोलियो बनती है। सो वो पहले अपना पोर्टफोलियो बनाएं। बहुत सारी एजेंसीज़ है निधि, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे कलकत्ता में हो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको दो तरीके होते हैं निधि, एक होते हैं आपके पर्सनल कनेक्ट्स। सो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में लकी रही हूँ कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस और मैंने बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया तो मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत बन गए। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा है जो कि मुझे लगता है मेरे से भी बेहतरीन तरीका है, वो एक एजेंसी को ज्वाइन करना। आप एजेंसी को ज्वाइन कीजिए, वो आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करते हैं, वो आपकी प्रॉपर पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, वो आपको डिफरेंट ब्रांड्स देते हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं। और अगर आपको करियर बनाना है तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है टू ज्वाइन एजेंसी। और दिल्ली में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, अगर आपको मुंबई नहीं जाना है तो आप वहाँ से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और वो आपको ट्रेन करते हैं प्रॉपर, हाउ टू वॉक, हाउ टू पोज। आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जब ब्रांड्स के साथ काम करने लगेंगे तो जब आपको लगेगा कि अब मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया, फिर आप खुद से वो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, आप एक एजेंसी ज्वाइन कीजिए और उसके भी पहले खुद को तैयार कीजिए। खुद को सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक निधि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे यूट्यूब, गूगल, आप एक छोटी सी वर्ड भी सर्च कीजिए तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। तो मुझे लगता है वो सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब सर्च कीजिए, आप मॉडल्स को फॉलो कीजिए, वो कैसे खुद को ग्रूम करते हैं, वो क्या ट्रेन करते हैं। सो आई थिंक खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये हम सभी जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, वो बहुत ही ज़रूरी है। आप खुद को कैसे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। वहीं से आपका जो गोल है वो आप कहाँ अचीव कर रहे हैं, कैसे अचीव कर रहे हैं, वो शुरुआत होती है। सो येस, सेल्फ ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस, इफ़ रिक्वायर्ड आप एजेंसी ज्वाइन कीजिए, पोर्टफोलियोज़ बनाइए और सही कनेक्ट ढूंढिए। आज की डेट में इंस्टाग्राम बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर आप धीरे धीरे अपने फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं तो बहुत आप सही इंसान को टैग कर रहे हैं, सही ऑर्गेनाइजेशन को टैग कर रहे हैं। सो वो आपको वहाँ से भी ब्रेक मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है निधि, जब मैंने स्टार्ट किया तो ये इंस्टाग्राम नहीं था, ये इतने ऑप्शंस नहीं थे, तब मैंने स्टार्ट किया। तो माई जर्नी वॉज रियली टफ। बट आज के टाइम पे आप एक इंस्टाग्राम से भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो वो पैशन, वो कॉन्फिडेंस, वो डेडिकेशन, वो सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आपके टाइम पे सोशल मीडिया उतना ज़्यादा हाइप पे नहीं आया था, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो क्या कुछ मुख्य आपके लिए चुनौती रही थी इस फील्ड में? सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ रीजनल लेवल पे काम करना, वो मुकाम हासिल करना नहीं होता है निधि। जब तक आप कुछ
मैं अगर ब्रांड्स भी काम कर रही थी तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को टच किया है। एवॉन न्यूयॉर्क बेस्ड ब्रांड है, उसकी रैम शो की है, बट कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो मिसिंग है। तो चुनौती ये आ रही थी कि बाहर कैसे निकलूं, बाहर की दुनिया को कैसे उनको कैसे बताऊं कि मैं क्या कर रही हूं, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। वो चुनौती थी, क्योंकि अगेन सोशल मीडिया, वो राइट कनेक्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो मेरे लिए चुनौती वो रही है कि खुद को कैसे दुनिया के सामने रखना है, और बस वो मेहनत करते करते मैंने की। सो ये एक चुनौती मैंने फेस की, लेकिन शायद भगवान का भी गॉड ग्रेस एंड पेरेंट्स सपोर्ट इतना रहा है कि मैं जब भी करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेरे सिबलिंग्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया। मुझे अगर कहीं जाना है, मुझे अगर किसी से मिलना है, मुझे कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है इतनी मेहनत लोगों को करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका अगर आप सोशल मीडिया को पकड़ लिए हैं, अगर आप उसका राइट ट्रिक जानते हैं, तो आप वहाँ से भी आपको काफ़ी ब्रेक मिल सकता है। तो आज का टाइम तो बहुत ईजी है मेरे बस वही वो सेल्फ ग्रूमिंग, वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि मैंने 2 महीना ये सोचा कि मुझे मॉडल बनना, तीसरे महीने हो सकता है मुझे शूट्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप चुनौती की बात करो तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, इनिशियल डेज में मुझे इतना काम नहीं मिल रहा था, बहुत कम। मुझे लगता है अगर 1 महीने में 1 शूट मिल रही है, दूसरे महीने मिला ही नहीं। और तो ये सारी चीज़ों में लोग बहुत पीछे स्टेप बैक होते हैं कि ये इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पैसे भी कमाने हैं। हम सभी कोशिश यही करते हैं हमारा लाइफस्टाइल, अपब्रिंगिंग ज़्यादा अच्छी हो, लाइफस्टाइल अच्छी हो, उसके लिए पैसे भी ज़रूरी हैं। तो वो गिव अप नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये हमेशा पकड़ के रखना चाहिए कि आपको गिव अप नहीं करना है। आई थिंक ये हम सभी जानते हैं, और मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगी, ये शायद मेरी एक कॉपी पेस्ट लाइन होगी कि एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो बार बार फेल करता है, क्योंकि आप अपने फेलियर से सीखते हैं। मैंने भी अपने फेलियर से सीखा, मैंने भी बहुत बार सोचा कि छोड़ देती हूँ, इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जब मेरे पास वोग आया, जब मेरे पास ग्लैड्रिक्स आया, और मैंने ये फिर से रिपीट करना चाहूँगी, मेरा ग्लैड्रिक्स 2 साल से नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास, कहीं ना कहीं वो गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड, वो मुझे आगे लेकर आया। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं अभी क्या हो जाता है ना कि अब बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं, या बहुत जल्दी हमें लगता है कि ये शायद इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। उनके लिए खासकर आपकी खुद की जर्नी जब मैं देखती हूँ, किस तरीके से आपने खुद को मोटिवेटेड रखा, क्योंकि मैं अक्सर ये गेस्ट से पूछती हूँ कि जब जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है तो किस तरीके से आपको लगता है कि नहीं यही है जो मुझे करना है, ये मेरा पैशन है, उस टाइम पे, लोएस्ट टाइम पे आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो? मेरे सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरी फैमिली, और दूसरी मोटिवेशन जो मैंने आपको बताया, बचपन से ये ख्वाहिश रही है भीड़ से अलग दिखना है। और एक अंदर में वो जो भूख होती है ना कि कुछ करना है, मुझे स्टैंड आउट होना है, जब मुझे लोग देखे तो पहचाने ये रचना तिवारी है, वो भूख बहुत थी निधि। और मुझे लगता है वो ट्रस्ट कि कुछ कर पाऊंगी, वो मोटिवेशन जो फैमिली है, कि जब फैमिली इतनी सपोर्ट कर रही है तो मुझे पीछे क्या ढकेल रहा है, कुछ भी नहीं। मुझे सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, ये सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे पीछे क्या ढकेल रहा है, कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करता रहा। और दूसरी बात, मेरी वो जो भूख थी ना, भीड़ से अलग दिखना है, भीड़ से अलग होना है, एक नाम कमाना है, वो भूख थी मेरे अंदर, और वो मुझे हर दिन मोटिवेट करता था। ऐसा नहीं है, बहुत बार मैंने भी खुद को पीछे ढकेला कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, बहुत काम नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर से नया दिन हम शुरू करते हैं ना, एक नई सोच के साथ शुरू करते हैं। वो नई सोच के साथ हर दिन मैं उठती थी और सोच के साथ काम करना स्टार्ट करती थी। जैसे कि कहा कि एक तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और खुद को भी आपको कोई कितना भी सपोर्ट कर दे, जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं हो। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर जो इसमें प्लंज करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, या जो मॉडल्स हैं जिनको इस क्षेत्र में अपने लिए फ्यूचर बनाना है, उन्हें आप क्या कुछ मैसेज देंगी? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना अगर आपने कुछ सोचा है, आप उस पे लगे रहिए, अपना काम कीजिए। और मेरे हिसाब से 4 प्रिंसिपल होनी चाहिए लाइफ की। एक है डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लाइन यूज़ हुई है, कॉन्फिडेंस आपकी ज्वेलरी है, आपकी एक्सेसरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो वही कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगी। एंड 4th, डेफिनेटली सेल्फ ग्रूमिंग।
आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होती है, चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, चाहे वो मॉडलिंग के क्षेत्र में हो। खुद को प्रेजेंट करना, सही रास्ते पे चलना और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी पैशनेट, बी डेडिकेटेड। आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है, एंड आई एम श्योर आप अपना गोल ज़रूर अचीव करेंगे। बिल्कुल, जो आपने जो 2-3 काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई कि कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ कि आप उसकी एक बार दिमाग लगा दिया है इस फील्ड में तो फिर करके दिखाना है ना, किसी भी चीज़ को डाइवर्ट नहीं होने देना है। रचना, आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, किस तरीके से आपने शुरुआत की। हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जितना इंस्पिरेशनल ये हमारे लिए रहा, दर्शकों को भी उतना इंस्पिरेशन उससे मिला हो। हम चाहेंगे इसके आगे की जो आपकी जर्नी, आपने बहुत अचीव कर लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा अचीवमेंट आपके आगे की रही है, आपकी जर्नी जो है वो इससे भी बेटर हो, है ना। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।